एक मित्र ने पूछा है, Why negative thoughts come in mind? How to get rid of negative thoughts? नकारात्मक विचार क्या है, ये क्यों आते हैं और इनसे छुटकारा कैसे हो? ये आदमी की मूलभूत समस्या है और जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ रही है यह विकराल रूप ये समस्या लेती जा रही है। नकारात्मक विचार हमसे ये नहीं होगा, ये हमारे पास नहीं है। नास्ति भाव हमारे पास नहीं है और नहीं होगा, इसका नाम है नकारात्मक भाव। और अंततः यही उत्तेजना पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। पहले चीजें कम थी, अगर हमारे पास नहीं है तो भोजन नहीं है, बात खत्म हो गई। हमारे पास नहीं है तो कपड़ा नहीं है, हमारे पास नहीं है तो झोपड़ी नहीं है, बस। तो उत्तेजना भी कम थी। तीन चीजें, ज्यादा से ज्यादा तीन चीजें नहीं हो सकती थी। भोजन नहीं हो सकता था, मकान नहीं हो सकता था, बाकी तो कुछ पाने को था ही नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है, संसार में बहुत कुछ उपलब्ध है, बहुत कुछ पाने को है, बहुत कुछ खोने को है। तो आज आदमी की नकारात्मकता उतनी ही गुना बढ़ी है और आगे जैसे जैसे सभ्यता बढ़ेगी आदमी की नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। जैसे तुम कोई भोजन करते हो तो सब चीज ग्लूकोज में बदल जाता है। रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ। ऐसे ही ये जितने प्रकार के नकारात्मक भावों का तुम ग्रहण करते हो वो सब अंत में उत्तेजना में बदल जाता है, एंजाइटी में बदल जाता है, चिंता में बदल जाता है, शोक में बदल जाता है। और ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर मानसिक रोग पैदा करते हैं और यही मानसिक रोग अंत में शारीरिक रोगों का कारण बनते हैं। तो इसलिए आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है ये नकारात्मकता, ये उत्तेजना, ये एंजाइटी, ये चिंता। कहते हैं रहीम खान का ना, चिता दहति निर्जीव जीव और चिंता जीव समेत। चिता और चिंता में क्या अंतर है? चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती है। जानवरों को चिंता नहीं होती है, ये केवल आदमी का रोग है। केवल मनुष्य चिंता में रहता है। क्यों? जानवर की आवश्यकता बहुत कम है। रोटी, बस भोजन, न उसको मकान चाहिए, न उसको कपड़ा चाहिए, एक ही चिंता है। अर्थात मनुष्य आदिम जमाने में जितना तनाव से मुक्त था ऐसे ही जानवर भी तनाव से मुक्त है। तो पहली बात समझो कि नकारात्मक भाव है क्या। तुम्हारे पास, तुम्हारी दृष्टि उस पर है जो तुम्हारे पास नहीं है। और गजब की बात है, यहाँ बुद्धा हॉल में संगमरमर लगा है। अगर ये कालीन हम हटा दें और एक जगह गड्ढा कर दें, थोड़ा सा गड्ढा नहीं करें, केवल संगमरमर तोड़ दें, जब तुम बुद्धा हॉल में आओगे
बाकी इतना संगमरमर लगा है, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। उस गड्ढे पर जरूर जाओगे। हमारे पास चिट्ठियां आनी शुरू हो जाएगी, बाबा उस गड्ढे को ठीक कराइए। अरे भाई, इतनी जगह संगमरमर लगा था, तुमने एक चिट्ठी नहीं लिखी? वाह, इतनी जगह संगमरमर लगा है, एक जगह नहीं लगा है, तुम सबकी दृष्टि बस वहीं आती है। इसका नाम है नकारात्मक भाव। जो नहीं है तुम्हारे जीवन में, उसको तुम देखते हो, जो है उसको तुम नहीं देखते। गौतम बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षुओं से, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। ये आदमी का स्वभाव है, और अधिकतर लोग इसी में जीते हैं। जो नहीं है, और एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा कि उसके प्रति शिकायत से भर जाते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, और मेरा ये काम होगा भी कि नहीं होगा। कल कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो, और अभी से मन डावाडोल हो रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। बस इसी में जीते, नहीं होगा तो क्या होगा। और इतनी चिंता हो जाती, इतनी एंजाइटी हो जाती है कि वो गुस्सा में तुम रहते हो, तनाव में तुम रहते हो, स्ट्रेस में तुम रहते हो। और ये नकारात्मक भाव वो पूरी तरह से तुमको ग्रस्त लेता है। तुम कुछ सोच नहीं सकते हो स्वस्थ रूप से। पूछते हो तुम, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? इससे ये नास्ति भाव है, अभाव। अभाव मतलब जो नहीं है। तो इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? अस्ति भाव, अहो भाव। अहो भाव क्या है? उसमें क्या था? नकारात्मक भाव में क्या था? जो नहीं है उसके लिए शिकायत करना, ये है नकारात्मक भाव। और अहो भाव का क्या मतलब हुआ? अब जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद भाव से भर जाओ, इसका नाम है अहो भाव। और इतना कुछ परमात्मा ने दिया है जिसके लिए धन्यवाद देने की इच्छा होती है। क्या दिया है? जिंदगी दी है। नहीं देता तो तुम क्या कर लेते हो? और तुम्हारा रोल क्या है? तुम्हें जो जिंदगी मिली है उसमें लिए तुम्हारा क्या रोल है? नथिंग। थोड़ा बहुत रोल है तो माँ बाप का रोल है। तुम्हारा क्या रोल है बताओ? और ये दिल धड़क रहा है, व्हाट इज योर रोल? ये आंखें, तुम्हारा कुछ रोल है इसमें? क्या तुमने अर्जित किया है, कमाया है? ये कान जिसे तुम सुन रहे हो, ये त्वचा, ये हाथ, ये पांव, ये किडनी, ये हार्ट, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। बल्कि सच कहो तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो परमात्मा ने दिया है। जैसे अगर ये जो मशीन है, हृदय वाली मशीन, ये वो चला रहा है, तुम्हारे ऊपर देता कि तुम स्विच ऑन कर लेना और ऑफ कर देना, तो तुम भूल ही जाते। वो कब राम नाम सत्य हो जाता। उसके बाद हृदय के बाद क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? सांस, हवा। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अगर हवा ना मिले तो राम नाम सत्य है। ये तुम पर नहीं छोड़ा, तुम तो सो जाओगे, फिर कौन सांस लेगा? अगर तुम पर रहता कि 24 घंटे सांस लो तो कुछ काम धंधा होता ही नहीं। परमात्मा ने अपने जिम्मे रखा है, जहां नाक रखो वहीं पर हवा है। हमने क्या किया? हमारा रोल क्या है? हमने हवा को गंदा कर दिया, प्रदूषित कर दिया। 200 इंडेक्स है, उससे ज़्यादा अगर प्रदूषण हो जाता है तो उसको कहते हैं पुअर। 200 से 300, 200 चलो सांस गुड, 200 के नीचे अगर पोल्यूशन का इंडेक्स है, 200 से 300 पुअर, 300 से 400 वेरी पुअर, और 400 से ऊपर जब चला जाता तो सीवियर, सीवियरली पुअर ऐसा कह लो। अभी तुम जो यहाँ बैठे हो, यहाँ का इंडेक्स कितना है तुमको पता है? यहाँ का
इंडेक्स 350 है। दिल्ली जैसा ही सोनीपत हो गया एनसीआर। मुरथल में यहाँ थोड़ा ठीक है मामला, क्योंकि इतने वृक्ष हैं तो थोड़ा कम हमने प्रदूषित कर दिया। हाँ, स्थिति यहाँ है ऐसी हो गई कि अब दिल्ली में 800 रुपये बॉटल शुद्ध हवा बिक रही है। जब मैं खजियार था अक्टूबर में, तो मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी अब शुद्ध हवा बॉटल होकर के बिकेगी, और 2 महीने बाद ही भविष्यवाणी सच हो गई। अब दिल्ली में 800 रुपया, और 1 महीने के लिए एक आदमी को अगर शुद्ध हवा सांस लेनी तो 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख रुपया महीना शुद्ध हवा लेने का चार्ज लगेगा। और देखो क्या मुफ्त में परमात्मा ने दिया है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 1 लाख रुपया महीना मुफ्त दे रहा है परमात्मा, उस पर किसी की नजर नहीं है। ऐसे ही सूरज का प्रकाश क्या नहीं दिया उसने। और वो छोड़ो, तुम्हारे पास भी अभी कितना कुछ है, कुछ तो रहने के लिए है। क्या वो धन्यवाद के लिए काफी नहीं है? तो दृष्टि क्या है तुम्हारी? जो है उस पर अगर तुम्हारा ध्यान रहेगा, उसके लिए अगर धन्यवाद दोगे, तो तुम एंजाइटी से मुक्त हो जाओगे। कोई तनाव नहीं हो सकती, कोई चिंता नहीं हो सकती। बस जिस समय कोई नकारात्मक भाव आए, बस थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करो कि मेरे पास क्या क्या है, और जो नहीं है कल होगा, कल होगा। एक फकीर था, उसका शिष्य था, दोनों चौमासा में कहीं बाहर कहीं चले गए घूमने। फिर चौमासा में आना, चौमासा के बाद वे दोनों आए, तो दूर से ही एक गुरु था, एक शिष्य था, तो दूर से शिष्य ने देखा कि आधी झोपड़ी उजड़ गई, तूफान आया। उसने अपने गुरु से कहा कि देख लो, ये परमात्मा का खेल देख लो, इतने महल हैं, सबके सलामत हैं, और ये हमारी झोपड़ी उजाड़ दिया इसने। फकीर ने कहा, अरे भाई, इतनी हवाएं आई होंगी हमारी अनुपस्थिति में, इतने तूफान आए होंगे, लेकिन आधी झोपड़ी उसने बचा लिया। आओ धन्यवाद करें उसको। रात हुई, दोनों सोने लगे। अब शिष्य तो करवट बदल रहा है, कह रहा है कि आपको कैसे नींद आ रही है, आप जागो, ये खुला आसमान दिख रहा है, कैसे सोएं, आसमान देखें कि सोएं। फकीर ने देखा, नाचने लगा, अरे वाह, क्या परमात्मा ने चमत्कार किया। जब इच्छा हो तारों को देखो, चांद को देखो, चांदनी को देखो, आसमान को देखो, जब इच्छा हो सो जाओ। कितना चमत्कार किया उसने। एक ही स्थिति में मना स्थिति अलग अलग हो जाती है। परिस्थिति हमारे भीतर नकारात्मक भाव नहीं पैदा करती, ये हमारी मना स्थिति हमारे भीतर नकारात्मक भाव पैदा करती है। नकारात्मक भाव से मुक्त होने का एक ही तरीका है, अहो भाव से भर जाओ। और अगर तुम साधना में आगे गए हो, तो एक दिन उस तत्व से तुम परिचित हो जाते हो जो सदा तुम्हारे पास है। अहो भाव में तो चलो आज है, कल नहीं हो सकता, लेकिन एक तत्व हमेशा है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारी आत्मा, वो है तुम्हारा परमात्मा। चारों तरफ उससे तुम घिरे हो, उसका नाम है सदैव भाव। सदा जो तुम्हारे पास है, अगर उस पर नजर पड़ जाए तो नकारात्मक भाव की कोई भी तरंग तुम्हें कभी भी नहीं छू सकती। सदैव भाव, तुम अहो भाव में रहो, तुम सदैव भाव में रहो, नकारात्मक भाव तुम्हें छू भी नहीं सकते। लेट्स एक्नॉलेज।